हेलो एवरीवन। तो आज मैं बना रही थी इडली सांभर और नारियल की चटनी, एक कंप्लीट साउथ इंडियन प्लेटर जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो मेरी बेटी और हस्बैंड के फरमाइश पर मैंने भी सोचा कि चलो आज बनाते हैं। और वैसे इसकी रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है, लेकिन आज मैं आप सभी के लिए वापस से ये रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर जो सांभर की सब्जियाँ हैं वो मैंने चॉप करके वॉश करके रखी हैं। अब इन सब्जियों में जो भी सब्जी मुझे मिल जाती है ना, वो मैं सब कुछ यूज़ कर लेती हूँ, जैसे बैगन, लौकी, टमाटर, आलू, प्याज, हरी मिर्च, ग्वार की फली है, थोड़ी मूली, अरबी, जिमीकंद, और इसमें मुझे सहजन की फली नहीं मिली वरना मैं सहजन भी डालती हूँ। तो ये ऐसी जो भी सब्जी मुझे मार्केट में मिलती है ना, वो सारी सब्जियाँ मैं इस्तेमाल करती हूँ और इससे सांभर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो सबको मैं एक बराबर साइज़ में चॉप करती हूँ, अच्छे से वॉश करती हूँ और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 3-4 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। अब सबसे पहले हम बनाएंगे सांभर। तो सांभर के लिए मैंने यहाँ पर अरहर की दाल को भिगा कर रख लिया था। अरहर की दाल लगभग 2 मुट्ठी है। दाल में कम डालती हूँ, सब्जियां ज़्यादा डालती हूँ। कैसे बनाती हूँ चलिए देखते हैं। तो एक बड़ा सा प्रेशर कुकर लिया है, इसमें डाल देंगे भीगी हुई दाल। और भीगी हुई दाल के बाद जो हमारी चॉप करी हुई सब्जियां हैं वो सारी की सारी सब्जियां ऐड कर दीजिए। ये सांभर बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, प्योर ऑथेंटिक केरल स्टाइल सांभर है, क्योंकि केरल में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं तो मैंने उनसे ये रेसिपी बनानी सीखी थी, कंप्लीट प्लेटर की। तो आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब यहाँ पर दाल और सारी सब्जियों के साथ थोड़े थोड़े से मसाले, ध्यान रखिएगा थोड़े मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। तो जितना आपको चाहिए उसका हाफ ही आप यहाँ पर ऐड करें। तो मैंने डाला है हल्दी का पाउडर, नमक, और डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और लास्ट में थोड़ी सी हींग। ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको तब तक पकाते हैं 5 से 6 सीटी आने तक, या फिर 1 सीटी के बाद मैं क्या करती हूँ एकदम सिम कर देती हूँ, इसको 10 से 12 मिनट अच्छे से पकने देती हूँ। सारे मसाले, पानी, सब्जियों को मिक्स कर दिया है। पानी शुरू में मैं कम रखती हूँ जिससे प्रेशर कुकर का ढक्कन खराब नहीं होता और सब्जियाँ भी अच्छी पक जाती हैं। बाद में ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम पानी डाल लेते हैं। अब इसका ढक्कन लगाकर इसको मैं अच्छे से पका लेती हूँ। जब ये अच्छे से पक जाता है उसके बाद से मैं लगाती हूँ बढ़िया वाला तड़का। ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग और बस इसको अब हम अच्छे से प्रेशर लगा लेते हैं। प्रेशर कुक करूँगी मैं और इसको अच्छे से ठंडा करूँगी तभी खोलूँगी। तो कई कई बार मैं ये काम रात में भी करके रखती हूँ, और चूँकि गर्मियों के दिन है इसलिए मैंने यहाँ पर सब कुछ मॉर्निंग में फ्रेश ही बनाया। सर्दियों में मैं ये काम अक्सर रात में करके रख देती हूँ। यहाँ पर देखिए सारी सब्जियाँ बढ़िया से पक चुकी हैं, लेकिन इसके बाद सिर्फ स्पैटुला से काम नहीं होगा, हमें लेनी होगी मथनी। तो इस तरह की जो मथनी हमारे घर में होती है वो ले लीजिए। मथनी से सारी सब्जियों को अच्छे से मथिए, क्योंकि वहाँ पर जब सब्जी बनाते हैं, मतलब सांभर बनाते हैं, कोई सब्जी खड़ी नहीं दिखती, सारी सब्जियां बिल्कुल घुटी हुई होती हैं और सांभर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। चलिए लगाते हैं अब सांभर का तड़का। तो तेल में हम डालेंगे जो है बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी राई, राई के दाने जो मोटे वाले होते हैं वही मैंने लिए हैं। राई के बाद जो है आप डालिए प्याज, सूखे लाल मिर्च और हाँ 3 से 4 लहसुन की कलियां और करी पत्ते। करी पत्ते तो जरूरी है ही है। इन सारी चीज़ों को डालकर हम लगाएंगे मतलब ये तड़का, और तड़के को अच्छे से धीमा धीमा आंच पे पका लीजिए। प्याज मैंने वहां पर भी डाला था, यानी कि उबालते समय भी डाला था, एक प्याज मैंने यहाँ पर भी डाला है। तो इस तरह से चीज़ों को हम बांट कर डालते हैं। टमाटर भी मैं थोड़ा सा उबालते समय डालती हूँ और थोड़ा सा तड़के में डालती हूँ। एक बड़े साइज का टमाटर था या मीडियम साइज का कह सकते हैं, फाइन चॉप किया है। प्याज के बाद टमाटर को भून लेती हूँ और बाकी का नमक हम यहाँ भी ऐड करेंगे। अब ये देखिए ये है एक स्पेशल काम। यहाँ पर मैंने लिया है एक तवा या कढ़ाई आप ले सकते हैं। इसको मैंने गैस ऑन किया है, फ्लेम को सिम रखा है। अब जितना नमक हमारा बाकी बचा था वो हमने नमक लिया है तवे पर, और जितने मसाले जो भी हमने कम डाले थे वो हम यहाँ पर सारा कोटा पूरा करेंगे। तो इसके बाद से मैंने लिया है धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी का पाउडर। हल्दी मैं थोड़ा सा कम ही डालती हूँ हर चीज़ में। और इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे हमारे सांभर में कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसके बाद से जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो है सांभर का मसाला। वो तो हमें डालना ही डालना होता है। सांभर का मसाला लगभग 2 चम्मच। अब ये सारे मसाले हैं ना, इनको हम करेंगे सिम फ्लेम पर रोस्ट। जी हाँ, ड्राई रोस्ट करेंगे। ये जो तरीका है सांभर बनाने का दोस्तों, मैं बार बार बोल रही हूँ, ट्रेडिशनल केरल स्टाइल है। तो आप प्लीज़ बार बार इसको जज मत करिएगा कि मैंने कैसे बनाया। एक बार अगर आप बनाकर खाएंगे ना तो आप पुरानी सांभर की सारी रेसिपीज भूल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है जब हमने मसालों को अच्छे से रोस्ट करना शुरू किया है तो इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि धीमी धीमी फ्लेम पर ही इसी तरीके से रोस्ट करें। किसी कढ़ाई में कर सकते हैं, किसी तवे पर कर सकते हैं, भारी तले के बर्तन में करिए। इस मसाले को भूनने में 2 मिनट का टाइम देंगे। फ्लेम बिल्कुल ही सिम रखिएगा, चलाते हुए भूनेंगे। एक साइड हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है।
अब इस सॉफ्ट टमाटर में जो हमारा सांभर है, जिसको हमने मथनी से बढ़िया तरीके से चलाया था, वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। मसाले वगैरह मैं नहीं भूनती हूँ सांभर में, जो अलग से रोस्ट करा हुआ मसाला है वही हम डालेंगे। अब मसाले हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, कलर चेंज है, खुशबू भी आ रही है, बस गैस को बंद करिए। और इधर जो सांभर है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और मिक्स किया था। अभी इसको मैंने रखा है हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर जब आपको लगे कि अब इसमें हल्का हल्का सा उबाल आने लगा है, तो हमारे जो रोस्टेड मसाले हैं वो अब इसमें डालना शुरू करिए। और ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि ये मसाले हैं, ये तो गुठली पड़ जाएंगे। दोस्तों, गुठली बिल्कुल भी नहीं पड़ती। जैसे ही आप इसको 3 से 4 दफ़ा चलाएंगे तो सारे मसाले अच्छे से सांभर में मिक्स हो जाते हैं। जैसे अभी आपको खड़ा दिख रहा है, पर अभी मैं थोड़ी देर बाद ही जब आपको सांभर दिखाऊंगी तो आपको खुद यकीन होगा कि मसाले की बिल्कुल गुठली नहीं बनती है। बस अगर आपको लगे कि कहीं पे गुठली बन भी रही है तो वहां पर स्पून को थोड़ा अच्छे से चला दीजिए। और बढ़िया से चलाते ही जब इसमें उबाल आए तो फ्लेम को कर दीजिए सेम फ्लेम पर इस सांभर को 3 से 4 मिनट और पकने दीजिए। अब इसके बाद देखिए, आप सांभर का कलर आप खुद ब खुद देख रहे हैं कि सांभर का कलर चेंज हो गया है, क्योंकि हमने डाले थे बढ़िया से मसाले रोस्ट करे हुए, साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो जो ऑथेंटिक सांभर का कलर होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ट्रेडिशनल, एकदम हल्की सी लाली लिए हुए। अब इसके बाद से इसमें डालेंगे इमली का पल्प सांभर की खटास के लिए। तो इमली मैंने भिगा कर रखी थी, लगभग आप ये कह सकते हैं कि 6 से 7 चम्मच इमली का पल्प यहाँ पर निकलेगा। तो डायरेक्ट मैं कढ़ाई में कर देती हूँ, क्योंकि मेरा रेशियो हमेशा फिट होता है। मैं जानती हूँ मुझे कितना क्या चीज़ें लेनी है, तो मेरा हाथ एकदम सधा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर नाप के नहीं दिखा रही हूँ, पर हाँ 5 से 6 चम्मच इमली का पल्प रहा होगा। तो यहाँ पर सारे पल्प को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद से जो है ये जो मैंने डाला है इमली का पल्प, उसको अच्छे से चलाएंगे। जब इसमें आएगा उबाल, तब मैं इस फ्लेम को कर दूंगी सिम। और इसके बाद से अब हम सांभर को, चूंकि मैंने रखा है पतला, तो अब इस सांभर को हम पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा सांभर पक रहा है, मैंने नारियल निकाल कर रख लिया है। फ्रेश नारियल है, मैं मंगाती हूँ चटनी के लिए। तो नारियल को तोड़कर मैंने गिरी से निकाल कर रखा हुआ है। और पहले हम क्या करेंगे कि नारियल को फाइन चॉप कर लेते हैं। फाइन चॉप करने के बाद इसकी चटनी पीसना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मुझे फाइनली, मतलब पर्सनली, ये साउथ इंडियन टेस्ट बहुत पसंद होता है, मैं अक्सर इसको बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है नारियल सारे बढ़िया से चॉप हो चुके हैं। अब इसके बाद से जो है, जब नारियल चॉप हो गया तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करती हूँ, चलिए बताती हूँ। अब हमारे पास होते हैं जो लहसुन की कलियाँ, जो मैंने 7 से 8 छीली थी, तो 4 तो मैंने सांभर में डाल दी, 4 मैंने यहाँ पर डाली है। जो शैलेट्स होते हैं, यानी कि छोटे वाले प्याज, वो अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, 2 छोटे वाले प्याज डाल दीजिए। और छोटे प्याज नहीं मिले तो मीडियम साइज का आधा प्याज डाल दीजिए। इसके बाद से ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें हम डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च, जितना भी तीखा आपके घर में खाते हो वो डालिए। अब इसके बाद चाहिए थोड़ी सी खट्टी दही। तो इस दही में से 5 से 6 चम्मच दही मिक्सी के जार में डालने के बाद, मैं डायरेक्ट मिक्सी के जार में ही डाल देती हूँ, दही से बहुत अच्छी खटास आती है। अब सारी चीज़ों को डाल दिया मिक्सी के जार में, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए सॉल्ट, यानी कि नमक। और इसमें दही डालकर अच्छे से हम चटनी को पीस लेते हैं। इधर हमारी सांभर बहुत बढ़िया से पक गई है। सांभर को शुरू में आप पतला रखें, क्योंकि जैसे जैसे सांभर ठंडा होगा, 1 से 2 घंटे बाद आप देखेंगे कि सांभर वापस गाढ़ा हो जाता है। तो शुरू में मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से पतला ही रखती हूँ, जिससे अगर शाम तक भी खाना है तो ये हमें थोड़ा सा पतला ही मिलता है। ज़्यादा गाढ़ा करते हैं तो ये और गाढ़ा हो जाता है। गैस को बंद कर देते हैं। और इधर लगा रही हूँ मैं चटनी का तड़का। तो चटनी के तड़के के लिए भी मैंने तेल में वही वाली राई डाली है, मोटी वाली, और सूखी लाल मिर्चें और करी पत्ता, बस और कुछ नहीं मैं डालती। बहुत सिंपल सा तड़का लगाती हूँ। और चटनी को मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल कर रख लिया है, बस तड़का इसके ऊपर ही डाल देते हैं। चटनी भी मैं थोड़ी सी पतली ही रखती हूँ। होटल वगैरह में जैसे देते हैं, कभी बहुत गाढ़ी मिलती है किसी रेस्टोरेंट में, किसी के रेस्टोरेंट में आपको पतली मिलेगी। मैं मीडियम थिकनेस की रखती हूँ। और यहाँ पर तड़का डाल दिया है, बस इसको मैं चला कर दिखाती हूँ। देखिए हमारी चटनी कुछ ऐसी दिखती है। और ये भी ट्रेडिशनल चटनी की रेसिपी है, आप जरूर बनाकर ट्राई करिएगा। ये चटनी घर में बच्चों को बहुत पसंद आती है। अब इसके बाद से मैं आपको दिखा रही हूँ इडली का घोल। जी हाँ दोस्तों, कितना बढ़िया खमीर उठा है। गर्मी के दिन में इसे बनाना बहुत आसान होता है। ये जो इडली का घोल है, इसमें मैंने डाले थे 3 गिलास चावल और 1 गिलास सफ़ेद उड़द की दाल। रात में मैंने भिगोया था, और रात में नहीं, सॉरी, मैंने एक दिन पहले दोपहर में भिगोया था। रात में इसको पीसा था और नमक डालकर रख दिया था। मैं सिंपल नमक डालकर इसको रख देती हूँ गर्मियों के दिनों में। अगर सर्दी का दिन है तो आप उड़द दाल की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, यानी कि 1.5 गिलास कर दीजिए। और इस घोल में आप डाल दीजिए थोड़ा सा खाने वाला सोडा, फिर ये खमीर बहुत अच्छे से उठ जाता है सर्दियों के दिनों में भी। गर्मी में इसमें सोडे की जरूरत नहीं होती। बहुत बढ़िया सा घोल मैंने तैयार किया हुआ है। घोल में थोड़ा सा पतला रखती हूँ बाकी लोगों के मुकाबले, लेकिन इडली की स्पॉन्जीनेस कहती है कि हमेशा इडली का घोल थोड़ा सा पतला ही रखना चाहिए। इडली के साँचों में ऑयल लगाया है और इसमें हम
अपना इडली का घोल डाल देते हैं। मेरे घर में इडली इतनी ज़्यादा सब खाते हैं दोस्तों कि मैं बनाती बनाती थक जाती हूँ, लेकिन ये लोग खाते हुए नहीं थकते। तो इडली मैं अक्सर खूब ज़्यादा बना कर रखती हूँ, जिसे 2 से 3 टाइम ये लोग खा सकें, इसीलिए सांभर भी मैंने ज़्यादा बनाई है। ये मेरा इडली का कुकर अच्छे से बंद कर देंगे और ढक्कन खुद से उठ जाता है, इडली तैयार हो जाती है। इडली जब तैयार हो जाती है तो मैं क्या करती हूँ, इसकी प्लेट्स को इस तरह से कुक टॉप पर निकाल कर छोड़ देती हूँ। और ये एक पानी है जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और इस चम्मच से मैं क्या करूँगी, अच्छे से निकाल लूँगी। तो अभी मैंने जब चम्मच डाला तो मुझे ऐसा लगा कि इडली शायद पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई थी, मैंने शायद थोड़ी सी जल्दी कर दी, पर आराम से इडली निकल रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो निकाल लेते हैं, काम ही हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इडली के साँचों में से इडली को निकाल लिया है और कर ली है प्लेटिंग। प्लेटिंग बस करते हैं और मज़ा ही आ जाता है इडली की प्लेट देख के। आप भी एंजॉय करिए मेरे साथ ये ऑथेंटिक ट्रेडिशनल इडली सांभर और चटनी। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।